Assalamualaikum. Today we will discuss some MCQ solving techniques. MCQ solving is a technique which is need to be learned by every candidate appearing in exams. ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर एमडीकैट या किसी भी टेस्ट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, स्पेशली इन एमडीकैट एंट्रेंस टेस्ट में जो अपेयर होने वाले हैं उनके लिए MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ द टाइम मैनेजमेंट. द मोर यू विल गिव टाइम टू एन MCQs द मोर यू विल गेट कन्फ्यूज. अगर आप किसी एक MCQs को उस जितना उसको टाइम रिक्वायर है और आप उसको उस पर ज़्यादा वक्त जो है अपना वेस्ट कर रहे हो, उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उसके ऑप्शंस को देख के आप बार बार जो है सोच रहे हो नहीं यार ये नहीं होगा वो होगा, तो इसमें यू विल गेट कन्फ्यूज एंड हो सकता है आप उसको रॉन्ग मार्क कर दो. ठीक है. एंड इफ़ यू विल गिव लेस देन रिक्वायर्ड टाइम देन अगेन यू विल मार्क इट रॉन्ग. और अगर आप एक MCQs को जितना उसको टाइम देना चाहिए आप उसको नहीं दे रहे हो और आप उसको जो है जल्दी से मार्क कर रहे हो तो देन अगेन यू विल मार्क इट रॉन्ग. ठीक है. तो आपने एक हर MCQs को जो है स्पेसिफिक जो है उसको टाइम देना है जितना उसको टाइम रिक्वायर है और आपने जो है वो सोच के अच्छा सा जो है आंसर देना है. ठीक है. ज़्यादा और कम टाइम नहीं देना. सेकेंड इज़ दैट फर्स्ट कम फर्स्ट मार्क. यूजुअली क्या होता है जो आपके दिमाग में सवाल पढ़ के फर्स्ट जो है ऑप्शन आता है वही करेक्ट होता है, ये माना जाता है. और ये ट्रिक जो है वो साइंटिफिकली भी यू कैन से इज़ ट्रू. ठीक है. और मुझे भी ऐसा लगता है जो पर्सनली मैंने जो भी MCQ सॉल्व किए हैं उसमें जो भी फर्स्ट आंसर मेरे माइंड में आता है क्वेश्चन पढ़ने में तो वो करेक्ट होता है. सो उस ऑप्शन को आपने इंपॉर्टेंस देनी है. And the third technique is exclusion method. In case you are not sure about an answer, then exclude the irrelevant options first and narrow your answer to only two options and mark the one which is more relevant to that topic. अब इस वाले मेथड में क्या करना है कि पहले दो ऑप्शंस, चार ऑप्शंस होते हैं ना यूजुअली. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद दो ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है पक्का पक्का कि वो नहीं है. ठीक है. तो आपने उनको एक्सक्लूड कर देना, उनको हटा देना. फिर जो बचे हुए दो ऑप्शंस होंगे उन दो ऑप्शन में से आपने फिर से क्वेश्चन पढ़ना और उन दो ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ज़्यादा उस टॉपिक से उस क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा तो आपने उसको मार्क करना है. ठीक है. तो ये टेक्निक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने माइंड में जो इनको रखना है और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे. ठीक है. द फोर्थ वन इज़ डोंट सॉल्व द MCQs ऑन द बेसिस ऑफ योर जनरल अंदाज़ा एवर, then it will be wrong. Try to answer on basis of what you have read directly, indirectly or closest to whatever you have read about that thing. अब एक क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है. ठीक है. तो आपने उसको जनरल अंदाज़ा तुक्के नहीं लगाने उस पर आपने. ठीक है. तो वो ऑफकोर्स तुक्का लगाओगे तो वो कभी कभार ठीक होता है बट डेफिनेटली वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना है. ठीक है. उसके बाद जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कभी कुछ पढ़ा हो, रीड किया हो, जो क्लोजेस्ट हो उससे नियरेस्ट जो उसका आंसर आपको लग रहा हो उसको मार्क करना है. ऐसे तुक्के पे पढ़ के नहीं करना कि मुझे नहीं आता तो आपने तुक्का लगाया वो गलत हो जाएगा. ठीक है. द फिफ्थ वन इज़ डोंट एवर लूज हार्ट टू सी अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. अब आपने क्वेश्चन देखा वो आपको नहीं आ रहा, वो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप जो है वो लो फील करना शुरू कर दोगे या डिप्रेस होना शुरू कर दोगे. तो आपने ये नहीं करना है. रीड करना है MCQs को अगेन एंड अगेन. आपको नहीं भी आता आपने फिर भी उसको बार बार पढ़ना है. ठीक है. हमेशा क्या होता है कि MCQs के अंदर एक हिंट ज़रूर मौजूद होता है जो आपको सिर्फ पहचानना होता है, उसको ढूंढना होता है. ठीक है. देन रीड द ऑप्शंस अगेन एंड अगेन देन आंसर विल क्लिक योर माइंड नेचुरली. ठीक है. ये ट्रिक जो है वो मुझे बहुत बहुत हेल्प करती है जब भी मुझे कोई क्वेश्चन स्पेशली फिज़िक्स या केमिस्ट्री में मुझे आंसर नहीं आ रहा होता है कभी कभार. तो बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ ना कुछ ऐसा हमने पूरे साल में जो पढ़ाई की होती है कुछ ना कुछ ऐसा आंसर रेलिवेंट आंसर जो है वो माइंड में नेचुरली आ ही जाता है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है. ठीक है. और आप उसको ठीक मार्क कर देते हो. तो आपने तुक्के ही लगाने हैं. आपने क्वेश्चन को पढ़ना है. आपको नहीं भी आता आपने फिर से आराम से बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है. कोई ना कोई हिंट आपको मिलेगी. फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे. फिर उस आंसर को जो है जो भी आपको सही लग रहा होगा आपके माइंड में आ रहा होगा आपने उसको टिक करना है. ठीक है. Sixth is the most frequent cause of failure is that people start failing to see a very difficult paper that they are not going to pass the exam. ठीक है. ये चीज़ आपने बिल्कुल ही नहीं करनी है कि आपने कुछ क्वेश्चन देखा और आपको जो है वो लग रहा है कि आप पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे. ठीक है. देन दे डोंट सॉल्व द रेस्ट ऑफ MCQs विद फुल हार्ड. डोंट फाइट ऑन एवरी MCQs एंड eventually दे फेल. अब कोई MCQs नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, दो नहीं आ रहा है, तीन नहीं आ रहे हैं. ठीक है. अब आप गलत उनको मार्क कर रहे हो. बाकी जो पेपर में MCQs होते हैं तो आप हर MCQs के आंसर में ना वही पिछले वाले सोच रहे होते हो जो आपने गलत मार्क किए होते हैं या जो आपने छोड़े होते हैं. ठीक है. और उसकी वजह से जो है वो आप
आप हर एमसीक्यूज़ पे लड़ नहीं रहे होते, उस पे अपना 100% नहीं दे रहे होते और जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है इट्स ओके, 2 नहीं आ रहे इट्स ओके, 3 नहीं आ रहे इट्स फाइन, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन पे अपनी जान लगा देनी है, हर एमसीक्यूज़ पे आपने बस ये समझना है कि यार यही लास्ट मोमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन को अगेन अगेन पढ़ना है। कुछ तो होगा यार जो हिंट होगी उसके अंदर, जो आपने इतने पूरे साल में पढ़ाई की होगी, इतना सिलेबस पढ़ा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो उसके अंदर जो है उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने फ़ाइट करना है हर एमसीक्यूज़ पे। एंड द सेवन टेक्निक इज़, कोई भी पेपर आपको हरा नहीं सकता जब तक आप अपनी हार खुद नहीं मानते हो, ठीक है। आपने हर एमसीक्यूज़ पर जो है वो अपनी जान लगा देनी है। हर एमसीक्यूज़ को ये सोचना है कि बस ये लास्ट एमसीक्यूज़ है, ये क्लियर कर लिया तो मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। हर एमसीक्यूज़ पे अपना 100% देना है। वही बात जो मैंने पहले भी कही है, अगर 1-2 गलत हो रहे हैं इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। पूरा पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, कम से कम 210 या 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, 1-2 गलत हो रहे हैं तो इट्स फाइन, बाकी पेपर पे तो अपनी जान लगाओ, उसके एमसीक्यूज़ को तो अच्छे से करो। एंड द 8th टेक्निक इज़, इन एवरी पेपर अराउंड 20% ऑफ द एमसीक्यूज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये तो एमसीक्यूज़ का सिलेबस ही है कि 20% एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। 80% जो है वो थोड़े आसान होते हैं। तो उस 80% को ख़राब मत करो जो आसान है, अपने पैनिक की वजह से जो 20% डिफ़िकल्ट है, ठीक है। 80% को देखो कि यार वो आसान आना है, ठीक है। तो आपने 80% को देखना है, 20% मुश्किल की वजह से अपना पेपर जो है वो ख़राब नहीं करना है। यू विल स्टिल पास इफ़ यू मार्क ऑल ईजी वंस करेक्ट एंड ऑल वेरी डिफिकल्ट वंस रॉन्ग। मतलब वही बात है कि अगर आप 80% आसान पेपर देख रहे हो और आप उसको सही करेक्ट मार्क कर रहे हो तो 20% डजेंट मैटर, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है, बट इंशाल्लाह 20% में से आप कुछ तो कर लोगे। I wish you all the best. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.